अमर सीमा और दोस्तों एक बड़ा जैसे कहते हैं ना प्रेसिडेंटेड सी चीज़ हुई है जो पहले कभी नहीं हुई और वो ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जो डीजीएसपीआर है उन्होंने बताया है कि इंडिया की तरफ से एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये मैं कॉमास में आपको बता रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के एक शहर है मियां चनू खानेवाल के नजदीक वहां पे आके गिरा है और इत्तेफाक से वहां पे कोई चीज जो है वो डैमेज नहीं हुई कोई नुकसान नहीं हुआ और ये कहा जा रहा है कि ये सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ये इसको एक मिसाइल समझा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एक मिसाइल है बट ये अनआर्म्ड था ठीक है जी। अब ये जो पाकिस्तान के जो डीजीएसपीआर हैं उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी 9 तारीख को पौने 7 बजे 6 बज के 6:43 पे ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है, जो पाकिस्तान एयर फोर्स रन कर रहा है, उसको उन्होंने इसको मॉनिटर किया। लेकिन इसकी बड़े सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप वो देखें कि वो कहा जाता है जी कि जो इंडियन प्रोजेक्टाइल की जो प्रोफाइल थी, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर के अंदर इंडियन बॉर्डर से ये चीज़ एक इनिशियल पिकअप होती है। दिस इज़ व्हाट हमारा जो इंडियन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने पिक की है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफ़र तय करते-करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खानेवाल में आके गिरती है। अच्छा यहाँ पे बड़े सवाल उठते मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने सवाल उठाए और उसमें से जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा, तो हम उसको मार गिराएँगे। अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा, तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है या प्रोजेक्टाइल कहा जा रहा है या जो भी इसको आपने नाम देना है, जिस तरह जो कि डीजीआईएसपीआर ने इसको नाम दिया कि हाई प्रोफाइल जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब ये इसको कहा जा रहा है जी ये सुपरसोनिक मिसाइल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्योंकि ये ज़ाहिर बात है, फौजी ही इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो एयर फोर्स के आई थिंक कोई एयर वाइस मार्शल थे तारिक ज़िया साहब जिन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा जी कि हमने इसको पिक किया। उन्होंने कहा कि इसको जैसे एक तो मैं इमरान खान साहब का रेफ़रेंस दे रहा था आपको, वो कह रहे थे जनाब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ घुसी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और इसके साथ-साथ इस सारी सिचुएशन में आपको बात बताऊँ, जब ये सारी डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो मेजॉरिटी लोगों ने ये समझा कि शायद डीजीएसपीआर कोई सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करने लगे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इस वक़्त इमरान खान साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है। इमरान खान ने अपने वर्कर्स को ये कह दिया कि सारे इस्लामाबाद पहुँचो, उधर से अपोजिशन के लोगों ने भी कहा है कि सारे लोग अपने वो इस्लामाबाद में पहुंचो। इमरान खान ने अपोजिशन के लोगों को जेलों में डालने की बात की, कुछ 1-2 एमएनएस को उनके वर्कर्स को ये डाला और जो बाकी मजहबी तंजीम है उसके एक ग्रुप था अंसारुल इस्लाम उन्होंने वो मलेशिया बन के उन्होंने चीज़ों को टेक ओवर करने की कोशिश की कि जी हमारे एमएनएस को जो है वो अगवा ना किया जाए। बड़ा गंद सा मचा हुआ है। इस सारी सिचुएशन में जब ये बातें हुई और उससे पहले थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं फवाद चौधरी साहब उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब जो हमारी फौज है उसको हुकूमत की मदद को आना चाहिए। आर्मी उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट के साथ स्टैंड करती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि आर्मी आर्मी जो है वो स्टेट के साथ है या स्टेट के साथ खड़ी होती है। वो हुकूमतों को ज़ाहिर बात है ओबे करती है, वो करते हैं लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि हुकूमत की जायज़ नाजायज़ हर चीज़ को वो ओबे करना शुरू कर दें। ख़ैर एनी हाउ ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको ये माहौल बता रहा हूँ जिस माहौल में ये चीज़ें हुई। अच्छा जब डीजीआईएसपीआर ने ये किया मैं भी ट्रैवल कर रहा था उस वक़्त आपको पता है मैं अमेरिका में हूँ तो मैंने रात उधर पाकिस्तान में तो रात थी तो इधर अमेरिका में दिन का टाइम था। तो मैंने वो लाइव यूट्यूब पे देखी उनकी जो डीजीएसपीआर साहब की जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैंने वो देखा तो मैंने कहा ये तो एक बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है। तो मेरे ज़हन में आना शुरू हो गया कि एक तरफ पाकिस्तान की सारी शराफ़ी आपस में लड़ रही है, हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है
इंडिया की तरफ से ये अगर ऑब्जेक्ट आई है या जिसको ये कहा ये चीज़ पहुँची है, तो ये एक ज़ाहिर बात है, कोई समझ रहा था कि ये टेस्ट एंड ट्रायल के स्ट्रक्चर में थी, ये एक वेपन सिस्टम जो था, इंडिया इसको ट्राई कर रहा था। और दूसरा ये है कि उधर से इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या अपनी चेक कर रहे थे, क्या अपनी वो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज़ चेक कर रहे थे, क्योंकि जो असल चैलेंज है वो जो हमारे जो हमारे जो गवर्नमेंट ने कहा है, बल्कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से मैं सुन रहा था कि फॉरेन ऑफिस इसको बड़ा पिक करेगा और करेगा, इसको इंटरनेशनली हाईलाइट करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये भी फैसला किया गया कि हम इंडिया से पूछते हैं और ये इंडिया ने हमें बताना है, इंडिया ने हमें एक्सप्लेन करना है कि मियाँ चन्नू में क्या आया है। अब ये जो चीज़ है टेक्निकली, तो जो सीबीएम्स हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उनमें तो ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पाकिस्तान और भारत मिसाइल टेस्ट करते हैं, तो बताते हैं एक-दूसरे को। अगर कोई उसकी सारा स्ट्रक्चर बताते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और भारत एक-दूसरे को बताते हैं कि हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ पे हैं, ताकि कहीं गलती से भी कोई एक-दूसरे पे अटैक ना कर दे और फिर ये ना हो कि दूसरे को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ जाए। तो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन क्योंकि ये अनआर्म्ड एक चीज़ थी, इसको चेक किया जा रहा था और ये जो है वो मियाँ चन्नू में आके गिर गई। मैं तो इसको पर्सनली, मेरे लिए तो जो अचंभे की बात है, जो एस्टोनिशिंग चीज़ है कि ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर कैसे आ गई? इस सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई हुकूमत बैठी हुई है? क्या ऑपोज़िशन बैठी हुई है? इस वक़्त पाकिस्तान की अगर सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है या पाकिस्तान के जो सॉवरेन मामलात हैं उसमें जो है वो इंडिया की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज़ आई है, तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस पर कोई सवाल किया है? क्या पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में कोई ऐसी टॉक होगी? यहाँ तो सारे आपस में एक-दूसरे, जो पंजाबी कहते हैं, हथी पे ने। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜਿਆ तो ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜਿਆ। ये कोई जिसे कहते हैं ना, कोई मजेदार चीज तो नहीं है। कोई ये मुल्क के बारे में तो सोच नहीं रही, ये सारे अपना अपना बहुत सोच रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ, फलां दूसरे कह रहे हैं मेरी प्रोटेक्शन के लिए आओ। अब जारी बात है, ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया? उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये क्या कर सकता है? और दूसरा ये है कि इस खित्ते में जहाँ पे मियाँ चन्नू में ये गिरी, वहाँ पे कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन नहीं थी। चले कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ऐसे इलाके में चली जाती, गिर जाती जहाँ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती, तो क्या करते? हम किसी को 124 किलोमीटर अंदर आने देंगे? इसमें यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो इस तरह की चीजों को मॉनिटर कर सके? अगर कोई इस तरह की चीज, इस तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत में चली जाती है, तो जो भारत ने S-400 सिस्टम लगाया हुआ है, वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन